देखो, ये भी क्या है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी की तरह ही है। टैक्सोनॉमी की तरह कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जब आप, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को वही कैरेक्टर के बेसिस पे उनके ग्रुप में उनके ग्रुप में उसको रखते हैं, ठीक है, प्लेस करते हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये भी सिस्टम ही वही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क। वो क्या फर्क है बताते हैं। क्या होता है, ठीक है, देखो इसको लिख सकते हो तुम, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग इनटू, ठीक है, इनटू रेस्पेक्टिव ग्रुप बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग फाइलोजेनेटिक, या इसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। देखो, आपको टैक्सोनॉमी जब करते हैं तो बहुत सारा कैरेक्टर को मतलब कि कंसिडर करते हैं। कौन कौन सा कैरेक्टर? एक्सटर्नल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस, बहुत सारा कैरेक्टर कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर टैक्सोनॉमी में जो कैरेक्टर आप ले रहे हैं उसमें एक और कैरेक्टर आपने जोड़ दिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो उसी को आप कहते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं आप उसको? सिस्टमैटिक्स जो है वो आप उसी को कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, मेरी बात समझ। अब ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखो क्या है, या जिसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, मान ली कोई इंसान है, ठीक है, ये मेल फीमेल शादी हुई, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हुए, ठीक है, जैसे, हाँ, से बहुत सारे, ठीक, बड़े हुए, शादी इनकी भी हुई, इनके भी, कहीं और से आया ये, इनकी भी हुई, बहुत सारे बच्चे हुए, ठीक है, इनकी भी कहीं से शादी हुई, बहुत सारे बच्चे हुए। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? इन दोनों में रिलेशनशिप है। क्या है? सिबलिंग है, भाई बहन, या बहन बहन, या भाई भाई होंगे, हो सकता है। इनमें भी है। ठीक, अब देखो इनमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? क्या क्या कैसा रिलेशनशिप है? हाँ, कजन्स, ब्रदर या सिस्टर होंगे। ठीक है, इनकी भी जो औलाद होगी या उनकी भी औलाद होगी वो भी आपस में रिश्तेदार होंगे, सेकंड कजन्स होंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं रिलेशनशिप, और इसी को कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके बारे में और क्लियर हम बताएंगे आपको इवोल्यूशन चैप्टर में, आगे बताएंगे। बस यही समझ लीजिए फिलहाल कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब जो नॉर्मल रिलेशनशिप होती है। अगर हम तुमसे बोले, जैसे इसका नंबर है 1 2 3 4, और इनका नंबर है 5 6 7 8 9 10 11, अगर हम तुमसे बोले कि बताओ 9 और 10 में, नहीं बताओ, ठीक है, 2 और 3, 8 और 9, ठीक है, और 10 और 11, सबसे दूर की रिश्तेदारी, दूर का रिलेशनशिप किसमें है? किसमें? 8 और 9 में, है ना? ये दोनों तो, ठीक है, भाई बहन, मतलब सिबलिंग। ये भी देखिए भाई भाई है, मतलब ये सिबलिंग ओन, लेकिन ये जो होगा वो क्या होगा? कजन्स हो। ठीक है, तो यही है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अगर हम तुमसे, वो यह इवोल्यूशनरी रिलेशन, अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ तुमसे ज्यादा करीबी रिश्तेदारी किसकी है, एक बिल्ली की है कि एक पेड़ से है? रिलेशन सबसे है तुम लोग, क्योंकि हम लोग एक सेल से, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, एक कॉमन एक सेल से हम लोग क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं। वही सेल से बनते 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 हम लोग
इतने सारे डिफरेंट तरह के हो गए। हम लोग ज़्यादा करीब किससे हैं? बिल्ली से, ठीक है? और उससे भी ज़्यादा करीब मंकी से, ठीक है? तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमारी मंकी से, ठीक है, या फाइलोजेनेटिक रिलेशन ज़्यादा करीब है। कंपेयर अगर करेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किससे, ठीक है, वो अगर हम कंपेयर करें प्लांट्स। अच्छे, हम लोग की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वो ज़्यादा करीब किससे है? प्लांट से है या बैक्टीरिया से? प्लांट से, ठीक है? प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर, बैक्टीरिया तो एकदम प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये सबसे हमारी हम लोग का क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर एक और कैरेक्टर भी आप कंसिडर कर लेते हैं टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो वैसे टैक्सोनॉमी को आप क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ठीक है? किताब भी बहुत सारी लिखी है, ठीक है? कैरोलस लीनियस साहब ने, ठीक है? जैसे एक का तो सिस्टमा नेचुरे, बस यही जानिए, ऐसे तो बहुत सारी है, ठीक है? तो सिस्टमा नेचुरे वो किताब लिखी, तो उसी में सारी बात को कैरोलस लीनियस साहब ने क्लासिफिकेशन की या टैक्सोनॉमी की समझाया था, ठीक है? कौन सी बुक? ठीक है, बुक सिस्टमा नेचुरे, किसने लिखा था? बाय कैरोलस लीनियस, कैरोलस, ठीक है? लिखो, ये लिखो इसको।
गया। देखिए अब देखिए, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी में हेडिंग दीजिएगा, प्रोसेसेस या स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी करने का क्या प्रोसेस है और क्या स्टेप्स है, लिखो। ठीक है, प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए देखिए, अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है, क्या कहते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, नया नया ऑर्गेनिज्म, तो जाहिर है इसकी टैक्सोनॉमी करना पड़ेगा, आपको इसको सही ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो क्या वो कौन कौन सा स्टेप होगा, आपको क्या, जो साइंटिस्ट जो करेंगे, वो कौन कौन सा स्टेप होगा, वो कौन कौन सा प्रोसेस होगा जिससे आप इस ऑर्गेनिज्म को इसके सही ग्रुप में रख सकेंगे, आप सोच के बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन देखो, नहीं, देखो सबसे पहले जो है आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना। किसी इंसान को तुमने कभी देखा ही नहीं है तो तुम उसको पहचान जाओगे, पहली बार ले आए तो सामने। पहचानते तुम किसको हो, जिसको कभी पहले देखा हुआ हो और उसकी इमेज आपके मेमोरी सेल्स में, ठीक है, मेमोरी सेल्स, उसी को ना आप पहचान पाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप्स जो होगा, अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला है तो पहला स्टेप होगा, हाँ क्या, कैरेक्टराइजेशन, या इसी को आप क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टराइजेशन मतलब समझे तुम लोग, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले आप उसका कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, है ना। पहले बार ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, कोई पहली बार कोई इंसान आया तो उसके कैरेक्टर को, मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को आप स्टडी करेंगे और आपके ब्रेन में वो फिट हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, देखो कैरेक्टर्स, जैसे स्टडी ऑफ कैरेक्टर, जैसे समझिएगा, जैसे कैरेक्टर में क्या क्या, जैसे एक नया आदमी अगर आता है, ठीक है, तो तुम उसके उसका कौन सा कैरेक्टर देखते हो, सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर, और तो कोई कैरेक्टर नहीं देता, ऐसा थोड़ी ना कोई एक नया आदमी आएगा, पटक दोगे यहाँ पे और उसका खोल दिया बॉडी वॉल, देखे रहे तुम्हारा लीवर कैसा है, देखे रहे तुम्हारा जो है हार्ट कैसा है, तो नहीं कर सकते हैं आप सिर्फ क्या करेंगे, एक्सटर्नल कैरेक्टर आप देख सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर का मतलब मॉर्फोलॉजी। लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म आपको डिस्कवर हुआ है, इसमें आप इसका बहुत कुछ जो है वो स्टडी कर सकते हैं। जैसे जैसे देखो, एक्सटर्नल कैरेक्टर, बोलो यस और नो, एक, दूसरा इंटरनल कैरेक्टर, यस और नो, तीसरा एक्सटर्नल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसका सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है, चौथा डेवलपमेंट प्रोसेस, कैसे वो डेवलप कर रहा है, पांचवा और वजह इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ईटीसी, और भी बहुत सारा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ईटीसी, इकोलॉजिकल। अब देखो ये इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ,
इकोलॉजी की पढ़ाई का मतलब होता है कि जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करता है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरैक्ट करता है, इसी की पढ़ाई को इकोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए नया नया आपको ऑर्गेनिज्म मिला है, देखा कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, देखो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या हो, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरैक्ट करता है। प्लांट के पास रखा, देखा प्लांट खा गया, यानी ये हर्बीवोर है कि कार्निवोर है, हर्बीवोर है, ठीक है। उसके बाद एनिमल को, छोटे एनिमल के पास रखा, नहीं खाया, कोई दूसरे एनिमल के पास, कीड़े के पास रखा, लो कीड़ा को भी खा गया, यानी ये क्या है, कार्निवोर भी है। समझ रहे हो, यानी कि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ओमनीवोर है, हर्बीवोर भी कार्निवोर। तीसरा देखेंगे और देखेंगे अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरैक्ट करता है, ये अपने इन्वायरमेंट से। जमीन पे देखा, देखा कि हाँ वाह चल रहा है, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल है कि एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब पानी में रहने वाला। अब इसको उठा करके हम लोगों ने रखा कहाँ, पानी में, देखा पानी में डूबने उबने लगा, ठीक है, पानी में नहीं रहना चाह रहा, हटना चाह रहा, तो बताओ ये टेरेस्ट्रियल हुआ या एक्वेटिक हुआ, टेरेस्ट्रियल। यानी कि ये सब हम लोग देख रहे हैं कि अपने इन्वायरमेंट से, जमीन से कैसे इंटरेक्ट करता है, अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, इसी को आप कहेंगे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। समझा है, इसी और भी कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस ये सब भी है। अगर इसमें एक और कैरेक्टर जोड़ देते हैं, कौन सा कैरेक्टर, ठीक है, इसमें एक और कैरेक्टर अगर हम लोग जोड़ देते हैं, जिसको आप कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्या कहते हैं इसको, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी अगर आप जोड़ देते हैं, तो बताइए इस टैक्सोनॉमी को क्या बोलने लगेंगे आप, सिस्टमैटिक्स बोलने लगेंगे। क्या बोलने लगेंगे, सिस्टमैटिक्स। बताइए समझ में। अगर ये कैरेक्टर के साथ साथ एक और कैरेक्टर भी अगर जोड़ दिया तो सिस्टमैटिक्स। तो पहला जो है वो क्या हो गया आपका, कैरेक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, यानी कैरेक्टर जो है वो, ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद देखो ये सब तो लिख लिया होगा, है ना। दूसरा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। अब देखो, मान लीजिए कि हम जो है इस गेट से एंटर करते हैं, आपने तो हमको पहले देखा था, मेरा कैरेक्टर जो है वो आपके मेमोरी सेल्स में है, ठीक है। तो आपका दिमाग क्या करता है, जैसे ही हम गेट से एंटर करते हैं, आपका दिमाग क्या करता है, जितने लोगों को आपने अभी तक देखा है वो सारे लोगों के कैरेक्टर से आप मैच कराना। वो जो इंसान अभी एंटर किया है ना, उसके कैरेक्टर को, एक्सटर्नल कैरेक्टर को, सारे इंसान आपने अपने जिंदगी में अभी तक जो कैरेक्टर इंसान देखे हैं सबसे मैच कराना स्टार्ट करते हैं। मैच किससे करता है, जीशान अहमद से, ठीक है। वो जो इंसान आया ना अंदर, उसका कैरेक्टर और जो जीशान अहमद का जो कैरेक्टर आपके दिमाग में है, दोनों का मैच कर गया। बोलिए वो जो इंसान अंदर आया वो कौन था, जीशान अहमद। तो इसी को कहते हैं पहचान जाना, इसी को क्या कहते हैं, पहचान जाना, है कि नहीं, आइडेंटिफिकेशन। किसी को देखा ही नहीं है आपने, पहली बार जैसे कोई आएगा आप उसको पहचान जाइएगा, पहचान जाइएगा नहीं, पहचानने के लिए आपको पहले उसको एक बार देखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, बोलो ना भाई, इस ग्रुप का कैरेक्टर, यहाँ एक ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुआ है उसका कैरेक्टर आपने स्टडी किया, कैरेक्टराइजेशन किया, और उसके बाद क्या किया, मैचिंग कराया, क्या हुआ जी, ठीक है, क्या हुआ। उसके बाद इसको सबसे क्या किया,
मैच कराया, है ना? किसके साथ मैच किया तुमको बताएं? ये बी ग्रुप के साथ मैच करेगा, तो आपने इसको क्या कर लिया, पहचान गए कि ये कौन ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, बी ग्रुप का ऑर्गेनिज्म, इसको आप पहचान गए, ठीक है? वही लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन का मतलब, बोलो जल्दी, ठीक है? कह सकते हैं मैचिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म बाय ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर ग्रुप, ठीक है? अब जब पहचान गए तो आप क्या करेंगे, इसको उस ग्रुप में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, प्लेस कर देंगे। इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन, मेन यही क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब, क्लासिफिकेशन का मतलब बोलोगे, ठीक है? प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू देयर, ठीक है, रेस्पेक्टिव ग्रुप। फोर्थ नंबर क्लासिफिकेशन। एंड देन अभी देखो ये जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है, ये पहली बार डिस्कवर हुआ, इससे पहले तो डिस्कवर नहीं हुआ। नाम वाम कुछ होगा इसका, नहीं होगा, तो आपको क्या देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। ऐसा नाम दीजिएगा जिससे ये पूरे दुनिया में ये पहचाना जाए, जाना जाए, है कि नहीं? तो नाम देने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। कह सकते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म so that it can be recognized by its name all over the world, ठीक है? ये लिख लिया है? लिख लिया? देखिए, नेमिंग जो करेंगे, कोई भी नाम से, कोई भी ऐसा जो है नहीं है, कुछ भी नाम नहीं दे देंगे, ठीक है? या नेमिंग कुछ रूल्स के तहत की जाती है, नहीं नहीं गुड्डू पप्पू कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है? नहीं है, कुछ रूल्स के तहत की जाती है, ठीक है? और उसी जैसे नेमिंग, ठीक है, कुछ रूल जैसे आप देखेंगे ICZN, नेमिंग फॉर किसका, एनिमल्स। ICZN का फुल फॉर्म समझे, ये एक रूल है, वो कुछ रूल है, ठीक है? जैसे देखो, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है? नेमिंग फॉर क्या है भाई, देखिए फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म एनिमल अगर है, तो उसका नाम किस रूल से दिया जाएगा, उसका नाम दिया जाएगा, कुछ कोड्स है, कुछ रूल्स है, इस रूल से दिया जाएगा, ICZN।
अगर मान लीजिए वो एनिमल है तो, अगर सॉरी प्लांट्स है तो ICBN, ठीक है, ICBN, ठीक है, ICBN। नेमिंग फॉर, बोलो, ठीक है, हाँ क्या है ये, इंटरनेशनल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जैसे जैसे ये कौन क्या हो सकता है, प्लांट्स। कुछ और भी जान सकते हो, ठीक है, ICVN, ठीक है, नेमिंग फॉर वायरस, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। अभी सब जो ओमिक्रॉन जो दिया गया है नाम, इसी के तहत दिया गया, ठीक है। और इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक है, ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या है, किसका है, बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। और भी कुछ दे सकते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है, ये किसका होगा, जो प्लांट जो आप कल्टीवेट कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कल्टीवेटेड, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेशन ऑफ, देखो क्या दिया हुआ, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेशन ऑफ नोमेनक्लेचर कल्टीवेटेड प्लांट, जो प्लांट को तुम खेती करोगे, ठीक है, उस प्लांट का नाम जो है, मान लीजिए कोई हाइब्रिडाइजेशन वगैरह किया गया, दो प्लांट को क्रॉस वॉस करा वरा करके एक नया प्लांट बनाया गया, जिसको हम लोग, उस प्लांट का हम लोग क्या करेंगे, खेती करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, तो उसका नाम पहले प्लांट था, नहीं था, इसका नाम कैसे देंगे, इसका नाम हम लोग देंगे, ठीक है, IC, ठीक है, NCP, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेशन ऑफ, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड, ठीक, बात आई समझ? एक हेडिंग और दीजिएगा, देख लीजिए कितना नंबर है। यूनिवर्सल, रुक जाना, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यूनिवर्सल रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये भी देख लीजिए, ठीक? ये नेक्स्ट हेडिंग हेडिंग दीजिएगा इसका। यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को कि नहीं आया? लिखो इसको। लिख लिया है? ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। कितना बढ़िया है, एक टॉपिक पढ़ाया और क्वेश्चन किया, सब क्लियर हो गया। देखो कहाँ तक हुआ था, है 7 तक, 7 नंबर तक, चलिए करिए 7 से आगे।
नहीं बन रहा है। हाँ, हो गया। हो गया। 11 बनाइए। बना। मिलाओ। हो गया। एक नंबर। हाँ बोलो, कौन कौन नहीं बना। Select a true statement regarding metabolism. Sum total of all chemical reaction are metabolism. ठीक है। Non-living object also exhibit metabolism. गलत है। Metabolic can be demonstrated in a cell-free system. ठीक है। Isolated metabolic reaction in vitro are non-living reaction. ठीक है। लिविंग रिएक्शन, लिविंग रिएक्शन होता है। दिखाया है साहब तो को नहीं लिविंग। तो इसका मतलब ठीक हुआ। सम नॉन लिविंग वन और थर्ड। थ्री आंसर नहीं है, देखो तो। ठीक, कुछ और भी बनाइए। बारह से लेकर के रुको। फिलहाल तुम बारह से लेकर के
12 से बनाओ, 12 से। हम्म। हम्म। क्या? पहले यहाँ तक बनाओ ना, 13 तक हो गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ कैपेबल रिस्पॉन्डिंग। क्या होगा 12 का ऑप्शन है? ऑल होगा, ठीक है। फोर्थ। अब देखिए, ये देखिए आगे। देखो, हो गया। हम्म, ये फिजिक्स है।